हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। और प्रभुपाद जी का कोट पढ़ते 21 फरवरी। सुसाइड इज नॉट जस्टिफाइड, इट इज वायलेशन ऑफ नेचर्स लॉ। नेचर गिव्स यू a certain type of body to live in it for certain days, and suicide means you go against the laws of nature. You untimely stop the duration of life. Therefore, he becomes a criminal. Suicide is criminal even in ordinary state laws. One cannot make suicide. Auckland, February 21, 1973। तो आज के दिन प्रभुपाद जी न्यूजीलैंड ऑकलैंड में ये उद्धरण दे रहे थे। और वो बताते हैं कि लोग अपने मनोदशा की वजह से, अपने कष्टों की वजह से तंग आकर अपने इस शरीर को समाप्त कर देते हैं। समाप्त करने से अर्थ है वो मतलब आत्महत्या। अनटाइमली जो है अपने आप को खत्म कर लेते हैं, अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, आत्महत्या है। और आत्महत्या अगर देखा जाए तो हमारे जो कानून है ना, जो लॉ है स्टेट का, उस उसके भी उसमें भी ये एक अपराध माना गया है। और अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखें तब भी ये अपराध की श्रेणी में ही आता है। और क्योंकि भगवान ने हमको कोई गिफ्ट दिया है और हम उसको समाप्त कर ले, तो वो क्या है, मतलब उस गिफ्ट का अनादर करे तो वो अपराध की श्रेणी में ही आएगा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि आपको एक तरह का शरीर दिया गया है, प्राकृतिक रूप से प्रदान किया गया है। तो आप उस शरीर में जो भी है, दुख है सुख है, उसको भोगना है। वो हमारा प्रारब्ध है। हम उसको बिना भोगे तो ये सोचे कि हम ना अपने शरीर को खत्म कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं, इसके साथ हमारे कष्ट भी नष्ट हो जाएंगे। ये सोचना मूर्खता है। जो प्रारब्ध है हो जाता है। हम उस प्रारब्ध से अपना पीछा नहीं छुटा सकते। एक योनि से हमें दूसरी योनि मिल जाएगी, तीसरी योनि मिल जाएगी। और जो सुसाइड करते हैं उनका क्या है, उनके लिए बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि उनको पिशाच की शरीर मिलती है। और उसमें मतलब सारा कुछ जो फीलिंग्स होती है वो सब होती है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना। लेकिन उनको उस तरह का शरीर नहीं दिया जाता कि उनकी जिह्वा हो, उनका मुख हो। तो उनको वो सारी जो भूख प्यास और सारी जो इंद्रियां हैं वो उसकी अपनी अपनी वो होती है, उसकी तृष्णा। लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास उस तरह का शरीर नहीं होता। और तड़पते रहते हैं। कितने टाइम तक तड़पते रहते हैं? 1000 वर्ष तक तड़पते रहते हैं। और वो कोई ना कोई शरीर ढूंढते रहते हैं कि अभी मैं किसके अंदर जाऊं, अभी किसके अंदर जाऊं। तो वो एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है कि लोग जो सुसाइड करते हैं ये सोचकर कि मेरा जो है ये शरीर खत्म कर दूंगे तो कष्ट भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये शरीर ही कष्टों का कारण है। लेकिन वो कष्ट इसीलिए हमें तो भेजा ही गया है ना कि हम वो कष्टों को भगवान, अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे और तब वो कष्ट जो समुद्र के बराबर है, ये हमने कई बार चर्चा किया हुआ है ना। हमारे ये भागवतम में, गीता में कई बार भगवान ने एक्सप्लेन किया है अर्जुन को गीता में कि जो समुद्र के बराबर जो कष्ट है, वो उतने सारे कष्ट कितने से हो जाते हैं, उतने में ही गोकुल। खत्म हो जाते हैं जितने जगह में गाय अपना पाँव रखती है और उसके अंदर जितना पानी भर सकता है। तो समुद्र
के बराबर पानी के समान जो कष्ट है वो कितने में खत्म हो जाता है, गोपुर में जितना पानी आता है उसके उस वैसे उसके तुल्य भगवान कर देते हैं। तो हमें तो बस भगवान की शरण में जाना है, दुख आए या सुख आए, हर चीज में भगवान की ही शरण लेनी है। सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है। समाधान किसमें है कि हम भगवान के श्री चरणों में अपनी शरणागति करें। और जब हम भगवान के शरणागति करते हैं तो भगवान उन दुखों से सामना करने के लिए हमें बुद्धि और हमें वो टेम्परामेंट देते हैं कि हम इस तरह से उस दुख को अ, सहन कर पाए, है ना, और उसमें से कैसे निकल पाए, गुजर पाए। तो एक बार क्या होता है कि जो सनातन गोस्वामी होते हैं ना, तो उनको कोढ़ की बीमारी हो जाती है, तो उनके शरीर में से ना वो पस मवाद वो सब बहता रहता है और उसमें से काफी दुर्गंध भी आती थी। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु आए। तो चैतन्य महाप्रभु आए तो उनका एकदम आलिंगन करने लगे। तो वो बोले कि नहीं महाप्रभु, आप मुझे इस तरह से आलिंगन मत करिए, मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, मुझे तो कोढ़ के जैसा रोग हो गया है, तो आप मेरा आलिंगन मत करिए। और वो मन ही मन सोच रहे थे, इससे अच्छा मेरे महाप्रभु को मेरा आलिंगन करना पड़ रहा है मेरे जैसे तुच्छ इंसान का, तो इससे अच्छा तो मैं मृत्यु को ही प्राप्त कर लूं, मैं आत्महत्या कर लूं। तो सनातन गोस्वामी मन ही मन सोच रहे थे। तो महाप्रभु तो अंतर्यामी है, वो तो समझ जाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है ना, भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, परमात्मा स्वरूप। तो वो देख कर वो मतलब वैसे ही समझ ही गए महाप्रभु कि इनके मन में आत्महत्या जैसा भाव चल रहा है, कि ये मतलब और किसी रीजन से नहीं, इस रीजन से कि महाप्रभु को कष्ट हो रहा है, इस मतलब मेरे ऐसे दुर्गंध जिससे निकल रही है उस शरीर का महाप्रभु को आलिंगन करना पड़ रहा है। तो महाप्रभु तो इन द्वैतों से ऊपर है ना, वो तो जानते हैं कि कौन उनके शुद्ध भक्त हैं। वो उनका बिना किसी वो परहेज के कि ये साफ है ये गंदा है ये कैसा है, तो वो आलिंगन किया करते थे, है ना। अपने शुद्ध भक्तों को बहुत अच्छे से पहचानते थे। तो सनातन गोस्वामी को वो डांटते हुए कहते हैं महाप्रभु कि देखो सनातन गोस्वामी जी, आपका ये जो शरीर है ना, ये आपका नहीं है, ये मेरा शरीर है। और अभी मुझे इस शरीर से क्या क्या करवाना है ये मैं डिसाइड करूंगा। आप कोई नहीं होते कि इस शरीर को नष्ट कर दो। आप ये सोचने वाले कौन होते हो? ये शरीर आपका नहीं है, ये आपको दिया गया है, ये यंत्र रूप में है। अभी मुझे इससे क्या क्या करवाना है आपको क्या पता? तो आप इसे नष्ट करने का सोचना भी बंद। तो सनातन गोस्वामी उनके चरणों में गिर गए कि महाप्रभु आप कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो, कि आप अपनी कृपा ये बिना देखे आप सब पर कृपा करते रहते हैं। तो फिर सनातन गोस्वामी ने वो जो विचार था वो बिल्कुल त्याग दिया। और इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये शरीर हमारा हो के भी हमारा नहीं है, ये भगवान के द्वारा दिया गया एक भेंट है हम सभी को। और ये शरीर से भगवान हमसे क्या करवाना चाहते हैं ये तो हम खुद भी नहीं जानते। बस हमें क्या करना है, भगवान की शरणागति करनी है। और भगवान हमको आगे रास्ता हमारा प्रशस्त करते जाएंगे, हमें बुद्धि देते जाएंगे कि हमें क्या करना है, वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं। तो वो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये भगवान के द्वारा दिया गया शरीर है, बल्कि इसको हमें और अच्छे से रखना चाहिए कि हम भक्ति कर पाए और भक्ति अच्छे से कर पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लोग इतने ज्यादा विरक्ति के मूड में आ जाते हैं कि वो अपने शरीर का ध्यान रखना भूल जाते हैं, नहीं रखते अपने शरीर का ध्यान, कि ठीक है ये शरीर से क्या करना, मैं तो आत्मा हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम
सोल। तो वो लोग ना मतलब बिल्कुल अपने शरीर का ध्यान नहीं देते, उसका रख रखाव मेंटेनेंस नहीं करते। खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया। अगर कोई बीमारी है तो ठीक है, चलो ठीक है, हो जाएगा। मैं तो आत्मा हूं ना, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो कोई नहीं मार सकता। लेकिन अगर ये शरीर ना हो तो हम भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति करने के लिए हमें ये शरीर में भेजा गया है, हमें ये शरीर दिया गया है। तो इस शरीर का हमें उतना ही ध्यान भी रखना चाहिए, हमें प्रॉपर प्रसाद लेना चाहिए। हाँ, और इस शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के द्वारा दिया गया हमें अनमोल भेंट है। क्योंकि अगर ये शरीर ना रहा तो जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, हम उसको प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हमें भगवान के शरणागत होकर शरीर का रख रखाव करना चाहिए। हाँ, आसक्त नहीं होना चाहिए कि मैं ही सबसे सुंदर दिखूं, मैं ये मेरे को ये उपाधि मिल जाए, मेरे को वो उपाधि मिल जाए, सब मुझे ही कहे कि हाँ हाँ, देखो तुम्हारा बाल कितना सुंदर है, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, तुम्हारे नहीं। ये सुंदरता नहीं, ये तो भगवान के द्वारा दिया गया ये शरीर है। और हमें इसमें ना घमंड करने का जरूरत है, ना आसक्ति करने का जरूरत है। बस हमें इसका रख रखाव करना है, कि जिससे हमारा जो मूलभूत उद्देश्य है इस जीवन का, वो पूर्ण हो पाए, और हम आध्यात्मिक रूप से और उन्नत हो पाए। जिससे कि ये जो भौतिक जगत है, कष्टों का जगत है, संसार ये जो है दावानल जो है, दुखालयम अशाश्वत है, हम इसमें से बाहर निकल पाए, और किधर जा पाए? भगवान के धाम को जा पाए, भगवान के शरण में जा पाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ईच है। आई होप दिस इज क्लियर। जी माता जी, बहुत अच्छी तरह से। बता दी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 20 आज कौन सा करना है? 20वां श्लोक 20 करना है। 20वां श्लोक करना है। 20वां करना है, ओके। जी माता जी। मैत्रेयवाद उपवाद। नहीं नहीं, 20वां या तो नहीं माता जी, 20वां बी- श्लोक। 20वां। 19वां कल कर लिया। जी जी। यस माता जी, पढ़ते हैं। जी। ये स्टार्ट कीजिए, मैं शेयर करती हूँ। जी माता जी, आरंभ कर दें। हाँ। 20वां श्लोक। यतो अभवद् विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवानन्तः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। यतो अभवद् विश्वमिदं विदं विचित्रं संस्थासते यत्र च भावस्तिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेषय मह्यं परं परमानं भगवानन्त। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। यतो भवद्वि यतो भवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवानन्तः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। बोले बोले। हरे आप कृष्णा। बोलिए।
यतो भवद्विश्वविदम् अविचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवान अनंतः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यतो अभवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवान् अनन्तः। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। यतो यतो भगवत् अभवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवान् अनन्तः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यतोऽभवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यति यत्र च वावतिष्ठति प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवानतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण यतो अभवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष्महं परं प्रमाणं भगवानन्तः। हरे कृष्ण। हरे सभी कृष्ण। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यतो 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 भवति विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते पत्र च वव- व्यवस्थितो प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परप्रमाण भगवानस्तव। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। यतो अभवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवानन्तः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यतो अभवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाण भगवानन्तः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। या तो आप बोले। यतो भवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र चैवातिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेषमह्यं परं परमाणं भगवानन्तः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। यतो अभवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवान् अनन्तः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यतोऽभवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थाप्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवान् अनन्तः। हरे कृष्णा। माता जी शब्दार्थ तात्पर्य पढ़ दें। हाँ जी, पढ़ दीजिए। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ यतः जिससे अभवत प्रकट हुआ विश्वम सृष्टि
इदम यह विचित्रम आश्चर्यजनक संस्थास्यते विलीन हो जाएगा, यत्र जिसमें च यथा वा या अवतिष्ठते इस समय उपस्थित है, प्रजापति नाम प्रजापतियों का पति ही भगवान एषः यह मह्यम मुझको परम सर्वोच्च प्रमाणम प्रमाण भगवान परमेश्वर अनंत असीम। अनुवाद। मेरे लिए तो सर्वोच्च अधिकारी अनंत श्री भगवान हैं, जिनसे यह विचित्र सृष्टि उद्भूत होती है और जिन पर इसका भरण तथा विलय आश्रित है। वे उन समस्त प्रजापतियों के मूल हैं जो इस संसार में जीवात्माओं को उत्पन्न करने वाले महापुरुष हैं। माता जी तात्पर्य भी पढ़ दें। तात्पर्य। कर्दम मुनि के पिता प्रजापति ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया था। सृष्टि के आरंभ में प्रजापतियों का कार्य अनेक संतानों को जन्म देना था, जो इस विराट ब्रह्मांड लोकों में बस सकें। किंतु कर्दम मुनि ने कहा कि यद्यपि मेरे पिता प्रजापति हैं, जिन्होंने मुझे संतानें उत्पन्न करने का आदेश दिया है, किंतु मैं उनके मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ही हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ही सबों के मूल हैं। वे ही इस ब्रह्मांड के असली सृजनकर्ता हैं, वे ही इसके पालक हैं, और जब प्रत्येक वस्तु विनष्ट हो जाती है तो यह उन्हीं पर आश्रित रहता है। श्रीमद् भागवत का यही निष्कर्ष है। सृष्टि, पालन तथा संहार के तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर शिव हैं, किंतु ब्रह्मा तथा महेश्वर तो विष्णु के गुणात्मक अंश हैं। विष्णु मध्यवर्ती स्वरूप हैं, फलतः वे पालन का भार ग्रहण करते हैं। उनके अतिरिक्त अन्य कोई समस्त सृष्टि का पालन नहीं कर सकता। जीव असंख्य हैं और उनकी आवश्यकताएं भी अनंत हैं। विष्णु के अतिरिक्त इन असंख्य जीवों की आवश्यकताओं को कोई अन्य पूरा नहीं कर सकता। ब्रह्मा की सृष्टि करने तथा शिव को संहार करने का आदेश दिया गया है। बीच का कार्य जो पालन का है वह विष्णु के जिम्मे है। कर्दम मुनि अपने प्रगतिशील आत्म जीवन के कारण भली भांति जान रहे थे कि श्री भगवान विष्णु ही एकमात्र पूज्य विग्रह हैं। जो कुछ विष्णु चाहते हैं वही करणीय है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वे अनेक संतानें उत्पन्न करने के लिए उद्यत न थे। वे एक ही पुत्र उत्पन्न करना चाहते थे जो विष्णु के संदेश का संवाहक बने। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की रक्षा के लिए तथा असुरों के विनाश के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ब्याह करके संतान उत्पन्न करने से मनुष्य जिस परिवार में उत्पन्न होता है उसके ऋण भार से वह मुक्त होता है। ऐसे अनेक ऋण हैं जो संतान के जन्म के पश्चात उस पर लाद दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार, देवता, पितर, ऋषि आदि के प्रति भी ऋण होते हैं। किंतु यदि कोई श्री भगवान की ही सेवा में अपने को अनुरक्त रखता है तो अन्य ऋणों को चुकाए बिना ही वह समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। कर्दम मुनि ने भगवान की सेवा में दास के रूप में परम हंस बनकर जीवन अर्पित करना और उसी उद्देश्य के लिए पुत्र उत्पन्न करना श्रेयस्कर समझा। वे विश्व के रिक्त स्थानों को पूरा भरने के लिए अनेक संतानें उत्पन्न करना नहीं चाह रहे थे। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक में मेरे ख्याल से सभी को क्लियर भी होगा कि कर्दम मुनि का यहाँ चल रहा है प्रसंग, है ना। मनु महाराज उनके आए हुए हैं और कर्दम मुनि एक तरह से स्वीकृति दे देते हैं अपने, और देवाहुति माता जी का विवाह
का जो प्रस्ताव रखा था मनु महाराज जी ने, स्वयंभू मनु ने। तो उसी में आगे बता रहे हैं कि जो कर्दम मुनि है वो कहते हैं कि जो यहाँ मतलब मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, मैत्रेय मुनि नहीं, ये कर्दम मुनि बोल रहे हैं ना, अभी उन समस्त करदम मुनि प्रजातियों बोल के रहे मूल है। हाँ, कर्दम मुनि बोल रहे हैं कि वो तो इतने मतलब वो इतनी संतानें उत्पन्न नहीं करना। जैसे हमने देखा कि कई राजा हैं, वो 60-60 हजार उनके पुत्र हुए, किसी के 10,000 पुत्र हुए, किसी के 1,000 पुत्र हुए, है ना। तो कर्दम मुनि ऐसे बहुत सारे नहीं चाहते थे, वो केवल एक पुत्र ऐसा चाहते थे जो भगवान के समान हो और वो भगवान के संदेशवाहक के रूप में कार्य करे। अब देखिए, जब हम आवेशावतार की बात करते हैं ना, तो आवेशावतार दो प्रकार के होते हैं। एक शाक्त्यावेश अवतार होते हैं और एक भगवत आवेश अवतार होते हैं। तो जो शाक्त्यावेश अवतार है, जैसे नारद जी हो गए, जैसे वेद व्यास जी हो गए, इस इनमें इन लोगों में भगवान ने अपनी एक शक्ति का संचार किया है। एक शक्ति इनको दे दी, जैसे नारद जी को दे दी कि भक्ति का प्रचार प्रसार करने की सेवा करनी है आपको। वेद व्यास जी को उन्होंने एक शक्ति दे दी कि आपको ना संकलन करना है ये वेदों का, शास्त्रों का। तो ये हो गए शाक्त्यावेश अवतार। और भगवत आवेश अवतार यानी कि उसमें उनमें भगवान जैसी ही और गुण है, एक शक्ति नहीं और कई गुण हैं। तो कपिल जो मुनि है वो क्या है, वो शाक्त्यावेश अवतार नहीं है। कौन से आवेश अवतार है? भागवत आवेश अवतार है। जैसे कपिल मुनि हुए, ऋषभ देव जी हुए, ये सारे कौन से हैं? भगवत आवेश अवतार हैं। तो जो कपिल मुनि, जो अभी के संतान के बारे में हम पढ़ेंगे, देवाहुति माता की और कर्दम मुनि की 9 पुत्रियां होती हैं और एक पुत्र। और ये जो पुत्र हैं ये सांख्य दर्शन के एक्सपर्ट होंगे, आगे भी आ रहा है प्रसंग, तो हम उसमें पढ़ेंगे। तो कर्दम मुनि तो क्या चाहते हैं कि विष्णु के जैसे ही एक शील वाला एक संतान, एक पुत्र उनको मिले जो भगवान का प्रचार प्रसार करे। तो बताते हैं कि जो विष्णु जी हैं, एक्चुअली वो ही क्या है, वो ही भगवान है और उन्हीं के द्वारा ये सारा जो जगत है वो चल रहा है। हाँ, हमें देखने में लगता है कि ट्रिनिटी है, यानी कि त्रिदेव हैं, और लेकिन भगवान ने अपने अपने इस कार्यभार को सबको आगे विस्तृत कर दिया, वितरित कर दिया है। और शिव जी को डिस्ट्रक्शन, यानी कि शिव जी को क्या कार्य मिला है, जो एनिहिलेशन का कार्य मिला है। अ, जैसे प्रलय आती है तब शिव जी सारा जो है वाइंड अप करते हैं, है ना। और जो ब्रह्मा जी हैं वो सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं शिव। और बीच में क्या है, पालक कौन है, पालनकर्ता कौन है? वो विष्णु जी ही है। तो जो विष्णु जी हैं वो ही क्या है, वो ही वास्तव में भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड है। क्योंकि विष्णु जी से ही सारा जो है उत्पन्न हो रहा है सब कुछ, है ना। जो सर्व कारण कारणम है वो भगवान ही है। तो जो असली में जो सृष्टि करता है वो भगवान ही है, विष्णु जी ही है। और जो इस सृष्टि का विनाश करते हैं वो भी कौन है? भगवान विष्णु के ही से इशारे से होता है। तो कहते हैं कि जब प्रलय आती है तो क्या करते हैं, जो अनंत शेष जी होते हैं वो अपने मुख से ऐसी अग्नि की वर्षा करते हैं कि उस अग्नि में क्या होता है, सब समूल नाश हो जाता है। और शिव जी अपने तांडव करते हैं और
उस डमरू की तान से क्या हो जाता है कि उस शब्द से सब क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये भगवान के ही अध्यक्षता में हो रही है। तो वो ही जो है वास्तविक जो सृष्टि करता है, या प्रलय करता है, या फिर जो पालन का कार्य होता है, बीच का कार्य जो पालन वाला होता है, वो ही करते हैं। चाहे वो सुप्रीम मेंटेनर का हो, क्रिएटर हो, या एनहिलेटर हो, वो सब कौन है? भगवान ही है। सब कुछ उन्हीं के अंदर शयन करता है ना। और भागवतम भी हमारी यही निष्कर्ष आता है भागवतम से भी कि भगवान ही, चाहे वो त्रिदेव हम कहते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं और शिव जी हैं वो भगवान के ही हम देखें तो विस्तार हैं, है ना। भगवान से ही ब्रह्मा जी आते हैं और उनसे ही आगे शिव जी की उत्पत्ति होती है। तो असली में जो सर्व कारण कारणम है वो कौन है? श्री हरि है ना, कृष्ण है, या हम कह रहे हैं विष्णु है ना। और तो हमें उन्हीं की एकमात्र शरण लेनी है, और उनको ही पता है कि हाँ ये सब कैसे हो रहा है। तो इसीलिए करदम मुनि को ये सब ज्ञात है बहुत भली भांति, और इसीलिए वो विष्णु जी के समान एक पुत्र की कामना करते हैं। इसीलिए वो अपने संपूरक एक जो कन्या है उसको उसको प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान की भक्ति किया, तपस्या किया 10,000 वर्षों तक, कि उनको एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो भगवान की सेवा में रत रहे, भगवान की भक्ति का जो प्रचार प्रसार है वो करे। और जब हम आगे देखेंगे कि जब कपिल मुनि आते हैं तो वो सांख्य दर्शन का प्रतिपादन करते हैं संसार को। सांख्य के माध्यम से कैसे भगवत प्राप्ति करनी है वो ये बताते हैं अपने आचरण से। देवहूति माता को अभी उनकी वो ये सारा ज्ञान देंगे, टीचिंग्स देंगे, जिसमें से हम सबको पता चलता है कि हमारे जीवन का मूलभूत उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सारी चीजें हमें सांख्य के माध्यम से, सांख्य दर्शन के माध्यम से कपिल देव जी बताते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। भगवान विष्णु जी प्रभु। ही सब कारणों के कारण है। वे ही उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए है, जो कि भगवान शिव को तथा ब्रह्मा जी को उन्होंने दिया हुआ है ये काम। परंतु माता जी, जी एक तो यहाँ ये शब्द ये भी आया है, देवता शब्द यूज हुआ है। श्रीमद् भागवतम का यही निष्कर्ष है कि सृजन, पालन तथा संहार के तीन देवता, देवता शब्द हाँ। यूज हुआ है ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के लिए। जी जी जी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान विष्णु और कृष्ण एक ही है, क्योंकि भगवान ने ही पावर्स डेलीगेट की है। हाँ जी लेकिन भगवान विष्णु के लिए कहीं तो ये आता है कि ये भगवान कृष्ण के पूर्ण अवतार हैं। कभी ये आता है कि 66 या 68 इनमें गुण हैं। एक जगह वर्णन में ऐसा भी आया है कि कृष्ण के अंश मात्र हैं। तो ये थोड़ा सा अलग अलग आता है, ये समझना हम चाहते हैं तो भगवान। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसा भी आया है कि भगवान के सारे अवतारों के अंदर सारे गुण होते हैं, परंतु अब यहाँ ये आया कि आवेश अवतार खास नारद और व्यास देव खास किसी पर्पज से भगवान ने भेजे हैं, जबकि भगवाना विशेष अवतार जो हैं, जैसे कपिल हैं, और कपिल हैं, उनके अंदर भगवान के सारे गुण हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क फर्क है ना, अलग अलग जगह डिस्क्रिप्शन में, ये थोड़ा समझना चाहते हैं शॉर्ट में। हाँ, ऐसा फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन इस चीज को हम एड्रेस कर लेते हैं प्रभु जी। हाँ क्या है कि जैसे आपने कहा कि सब में जैसे कपिल देव में भगवान के सारे गुण हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ कृष्ण सर्वज्ञ
गुण संपन्न है ना। उनके गुण जो है, जिसे हम गुण भी अगर ना कहें, स्पेसिफिकली कहना कहें तो कलाएं 64 कलाओं से परिपूर्ण है ना। तो वो जो, और विष्णु जी में क्या है, 60 कलाएं हैं। देखिए, हम कला और गुण में ना हम उसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ये दोनों टर्म्स, लेकिन ये थोड़ा सा भिन्न है। तो उनमें 64 कलाएं हैं कृष्ण जी में, और विष्णु जी में 60 कलाएं हैं। इसी तरह से मतलब ये ऐसे बोला जाता है। लेकिन हम जैसे देखें तो जो भगवत आवेशावतार हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि संपूर्ण गुण है उनमें। मतलब वो भी क्या है, एक तरह से अंश है भगवान के, स्वांश के वो क्या है, आगे विस्तार है। तो यहाँ पे ये कहना कि उनमें सारे गुण वही हैं, तो सारे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, मैक्सिमम हम कह सकते हैं। ठीक है। और जहाँ कहीं जैसे देवता लिखा होता है, तो हमें वो समझ लेना चाहिए कि हाँ, यहाँ वो देवी देवताओं वाली बात नहीं आ रही। हाँ, ब्रह्मा जी और शिव जी के लिए देवता लिखा हुआ है, लेकिन विष्णु जी मतलब वो, जैसे हम अगर अंग्रेजी में लिखते हैं ना, तो हम लॉर्ड शिव लिखते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा लिखते हैं, लॉर्ड विष्णु लिखते हैं। लॉर्ड मतलब भगवान, है ना। तो भगवान की तरह से ही हम ट्रीट करते हैं तीनों देवों को, है ना। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना। वो एक लिखने का एक शैली है, उसमें आ जाता है। कभी देवता लिख देते हैं, कभी लॉर्ड लिख देते हैं, अंग्रेजी ट्रांसलेशन। तो उससे हमें बिल्कुल भी शब्दों के उसमें फेर में नहीं पड़ना है प्रभु जी। हमें पता है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड कौन है, हमें पता है कि भगवान, एकमात्र भगवान कौन है, वो कृष्ण है। तो हमें वो चीज से मतलब ये लिखने की शैली है। तो कई बारी क्या होता है कि वर्ड्स का हो जाता है इंटरचेंजेबली, हम वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, शब्दों को। तो उसमें हमें नहीं पढ़ना है, बस हमें वो एक बेसिक चीज हमें याद रखनी है, जो हमें डे वन से बताई गई है, कि कृष्ण ही भगवान है और विष्णु उनके क्या है, उनके विस्तार हैं, जो क्या करते हैं, जो सारा कार्य करते हैं। कृष्ण कोई कार्य नहीं करते, कृष्ण अपना कार्य डेलीगेट करते हैं, है ना। कृष्ण तो गोलोक में बस क्या कहते हैं कि चैन की बंसी बजाते हैं, है ना। फिर समय समय पर वो अवतार लेकर भी मतलब समय समय पर वो अपनी लीला करने भौतिक जगत में भी आते हैं। बाकी जो सारा कार्य है वो सब कौन देखते हैं, विष्णु जी देखते हैं ऑफिशियली। अगर भगवान कार्य करते हैं तो वो विष्णु स्वरूप में करते हैं, कृष्ण ही विष्णु स्वरूप में आते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है। हाँ तो माता जी, क्लियर। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, एक छोटा सा और, ये जो हाँ परमहंस शब्द इसमें यूज हुआ है, श्री करदम मुनि ने भगवान की सेवा में दास के रूप में परम परमहंस हाँ। बनकर जीवन अर्पित करना, उसी उद्देश्य के लिए पुत्र। तो ये जो भक्ति करने वाले हैं कृष्ण के, जो अच्छी भक्ति करते हम्म। हैं, लगे हुए हैं, जैसे जी। सुबह के ही बहुत सारे अच्छे भक्त हैं, तो क्या वो हम्म। परमहंस की कैटेगरी में आएंगे? परमहंस वो होते हैं कि जो बिल्कुल शुद्ध भक्त होते हैं, उनको हम परमहंस कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा। और हरे किसी का कृष्ण। प्रश्न है हाँ, क्या हरे कृष्ण जी? माता जी। यस। ये जो प्रलय के समय अनंत शेष अपने मुंह से अग्नि निकालते हैं और शिव तांडव करते हैं, और डमरू से जो ध्वनि, इन दोनों की वजह से ऐसा इस तरह का होता है। हाँ जी। जो प्रलय कहते हैं, तो हम्म इस तरह से फिर वो सारे जीव जो हैं उनमें समा जाते हैं ना। हम्म। उसमें। जीव तो जीव, सारी जो सृष्टि है, सारे ये प्लेनेटरी सिस्टम्स जो हैं, जो ये ग्रह नक्षत्र, अलग अलग 14 लोक, ये सारे ध्वस्त हो जाते हैं। तो वहां पर एक ब्लैंक, मतलब एक
ब्लैंक बढ़ रहा बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो अंतरिक्ष, स्पेस, शून्य। जी जी। हरे कृष्ण माता जी, अभी जो आपने कहा था ना, वो एक है भागवती आवेश अवतार, एक है कपिल मुनि, और शाक- कौन है माता जी? शाक्त्या हाँ, शाक्त्यावेश अवतार। शाक्यावेश शक्ति, अवतार शक्ति से बना व्यासदेव है हुए ना, शाक्त्या। वो व्यासदेव हुए। व्यासदेव, नारद जी, चार अच्छा। कुमार, ये ओके। सारे शाक्त्यावेश अवतार ही हैं। और कपिल कपिल देव ब्रह्मा जो जी, है। शिव जी। अच्छा, ये कपिल सारे देव हैं, कपिल देव हैं भगवत आवेश भागवत अवतार। भक्ता और एक माता जी आपने नाम बोला था वो। देखो, मैंने ये बोला था कि आवेश अवतार होते हैं। आवेश अवतार के दो कैटेगरीज हैं। एक अच्छा। है शाक्त्यावेश अवतार, एक है अच्छा, भगवत आवेश ठीक है अवतार, माता ऐसा जी। पूछा मैंने। ठीक है माता जी, तो भागवती अवतार है कपिल देव। ठीक है माता जी। हाँ, कपिल देव हैं, ऋषभ देव हैं, हाँ, है ना, ये ऋषभ सब। देव, मैं हाँ ये नाम बोल रहे थे, ऋषभ देव। हाँ ठीक है माता हाँ जी। हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। और व्यास जी भी भागवती अवतार है? नहीं, व्यास देव जी शाक्त्यावेश अवतार है। शाक्यावेश अवतार है। अच्छा जी, अच्छा। जिनको संकलन की भूमिका ठीक दी है थी ठीक है। भगवान ने, उसके लिए उनको शक्ति प्रदान किया था, शक्ति प्रदत्त बनाया था। नारद जी भी वही हुए सांख्य? नारद जी शाक्त्यावेश अवतार है। ठीक। वर्ड सांख्य SANKY है? शाक्त्या, शक्ति से बना है, अच्छा शाक्त्या। अच्छा sure, सांख्य, ठीक है ठीक है ठीक। शाक्त्या, अगर इंग्लिश संक्षिप्त। में लिखे तो संक्षिप्त। SHAKTYA, शाक्त्या। अच्छा अच्छा ठीक है सर। शक्ति। ये देखिए, मैंने चैट में लिखा है शाक्त्यावेश अवतार। हाँ हाँ समझ आ गया। हाँ जी माता जी। ठीक है। यस, एनी अदर? यस, अच्युत प्रिया माता जी। हरे कृष्ण हाँ माता जी। जस्ट हाँ। एक मिनट माता जी। और नहीं आ एक रही आपकी। एक मिनट, माता जी, एक जस्ट लोग माता जी बोलिए। का लेते हाँ, अच्युत आपकी माता जी, अच्युत प्रिया माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, मैं आ रही हूँ, एक मिनट माता जी से ले लीजिए। अच्छा, नारायणी माधवी माता जी, आप हाँ, बताइए। हरे कृष्ण माता जी। मैं ये पूछ रही थी, जैसे भागवत अवतार है ऋषभ देव आप बता रहे हैं, और कपिल हाँ मुनि, तो हाँ मतलब ये जिन्होंने मतलब जो ये भगवान के अंश है इसलिए, या मतलब भगवान के ये अवतार है इसलिए, या हाँ, ये भगवान के ही अंश है, भगवान के अंश आप बता रहे हैं। और जो ये शक्त्यावेश अवतार है ये भगवान के अंश नहीं है क्या? ये अंश नहीं है, भगवान ने इनको कोई एक शक्ति दी हुई शक्ति है। प्रदान की है। हाँ, जैसे अच्छा। नारद जी भगवान नहीं है, हाँ जी हाँ जैसे जी चार कुमार भगवान नहीं है, हाँ जी हाँ जी है ना। हाँ जी हाँ जी जैसे ब्रह्मा जी हैं, वो भगवान नहीं है। शिव जी हैं, वो भगवत तत्व नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ भगवान ने इनको कोई ना कोई शक्ति प्रदान की हुई है। जैसे ब्रह्मा जी को प्रदान किया है कि आप सृष्टि हाँ जी। करोगे। सृष्टि करना शिव जी को दिया है कि आप संहार कर। यानी वो आप प्रलय करोगे। ठीक है ना। हाँ जी। फिर नारद जी को भगवान ने शक्ति दी हुई है कि वो घूम घूम कर भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। राइट। अच्छा हाँ और जी हाँ, है ना। और जैसे वेद व्यास जी को क्या शक्ति दिया है कि वो क्या करेंगे, सभी जो उपनिषद है, वेद है, शास्त्र है, उनका संकलन करेंगे। हाँ, लिखेंगे। ठीक है ना। अच्छा तो हाँ जी इस हाँ जी। तरह एक एक शक्ति देकर उनको शक्ति प्रदत्त बनाया है कि ये कार्य करें। अच्छा। लेकिन जैसे कपिल मुनि है, कपिल मुनि भगवान के ही अंश अब हैं। अच्छा। उनमें ऐसा नहीं है कि एक शक्ति है, उनमें विस्तृत शक्तियां हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा हाँ तो लेकिन अगर हम गुणों की दृष्टि से बोलेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण के बराबर हो जाएंगे।
हाँ हाँ जी हाँ। लेकिन हाँ। लेकिन हमें भेद भी नहीं करना है। जैसे हम सोचे कि अरे मेरे हृदय में कृष्ण थोड़ी ना है, वो तो परमात्मा ही है। ठीक है, कृष्ण तो ऊपर है, मेरे को तो उनकी भक्ति करनी नहीं, ये अपराध हाँ हो जी हाँ, जाएगा। उनकी बराबर हमारे नहीं है, उनके हमारे समान अंदर मान सब। परमात्मा रूप में कृष्ण ही है। ठीक है, हम्म मतलब वो हमें समझाने के लिए होता है कि हाँ उनमें इतने गुण है, उसमें इतने गुण है। ऐसा हम्म नहीं है कि कोई भगवान जी श्रेष्ठ हो गए, कोई भगवान जी श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे हम्म ही भगवान के, चाहे वो स्वांश हो, स्वांश के विस्तार हो, चाहे कोई भी हो, वो सारे ही आदरणीय हैं, वो उतने ही सम्माननीय हैं जितने भगवान कृष्ण हैं। ठीक है, हाँ बस जी। ये है कि कृष्ण 64 कलाओं से परिपूर्ण है। उनके गुण जो हैं वो हर टाइम उनके गुण बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। जितना अनंत शेष जी अपने 1000 मुखों से उनके गुणों का वर्णन करते जाते हैं, उतने ही उनके गुण और बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए अभी तक अनंत शेष जी भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन पूरा कर नहीं हम्म, पा रहे हैं। ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैं ये चलिए। पूछ रही थी मैं कि सकता है आवेश अवतार प्रभु जी ने भी पूछा, उन्होंने माता जी ने भी पूछा, लेकिन जी जी मतलब ये भगवान के अंश हैं और वो उन्हें शक्ति प्रदान की गई है। जी जी जी। हम्म, ठीक बात है। हाँ, हरे जी। कृष्ण माता जी। थैंक यू, हरे कृष्णा। यस, हम्म, अच्युत प्रिया माता जी। जी माता जी, माता जी हाँ प्रणाम, दंडवत प्रणाम सभी को। जी माता जी, जी। मैं ये थोड़ा सा समझाइएगा कि ब्याह ब्याह के बाद के ब्याह करके संतान उत्पन्न करने से मनुष्य जिस परिवार में उत्पन्न होता है उसके हाँ ऋण भार से वह मुक्त होता है। हाँ हाँ और हाँ हाँ। ऐसे अनेक ऋण हैं कि जो संतान जन्म के पश्चात उस पर लाद दिए जाते हैं, तो ये जी यहाँ जी मुक्त आया है और यहाँ ऋण लाद दिए जाते हैं, तो ये जी थोड़ा जी सा। जी। ये इसलिए लिखा है कि जब हम जन्म लेते हैं ना, तो हमारे ऊपर ऋण होते हैं। मतलब कैसे ऋण? जैसे देव ऋण होते हैं, पितृ ऋण होते हैं, ऋषि ऋण होते हैं, मातृ ऋण होते हैं, पितृ ऋण होते हैं। तो जैसे हम पितरों का श्राद्ध वगैरह करते हैं, तो वो करके हम पितृ ऋण उतारने का प्रयास करते हैं। देव ऋण होते हैं तो हमें अलग अलग जैसे दान पुण्य हवन इत्यादि ये सब करना होता है। और जो ऋषि ऋण होता है, तो वो ऋषि ऋण वो भी अलग प्रकार की सेवाओं से हम उससे भी वो ऋण भी उतारा जाता है। तो ये सारे प्रकार के ऋण होते हैं। अब जैसे हमें किसी माता पिता ने हमें जन्म दिया, ठीक है, तो वो ऋण उतारने के लिए हमें भी आगे संतति करनी चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन अलग अलग आश्रम है, तो जो जिस आश्रम को स्वीकार कर लेता है तो उसको वो उसकी उसी के हिसाब से, अब जैसे जैसे ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, तो वो फिर ये नहीं कर सकता। ठीक है ना, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है, वो तो फिर सबके लिए, मतलब वो पूरे समाज को दिशा और दशा दे रहा है। तो उनके केस में ये अलग हो जाता है। कोई किसी ने संन्यास ले लिया पूरे जीवन के लिए, तो वो फिर सारा जो संसार है ना, वो उसका परिवार हो जाता है, वो उसका मतलब उसको वो भगवत कथा सुनाकर सब सारी समाज को वो उन्नत बनाता है। ठीक है, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में है उनके लिए ये नियम है कि क्योंकि वो भी, उनको भी किसी माता पिता ने जन्म दिया है, तो उनको भी आगे संतान उत्पत्ति करके उस ऋण से मुक्त होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि तभी तो सृष्टि चलेगी, अन्यथा सृष्टि चलेगी कैसे? अगर ये संतान उत्पत्ति ना हो तो हम्म वो सृष्टि कैसे चलेगी? तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर गृहस्थ आश्रम का हम पालन कर रहे हैं, तो हमें भी संतान उत्पत्ति करके उस ऋण से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। हम्म। तो माता जी, ठीक है। जैसे पुत्र जरूरी होना है, पुत्र से ही ऋण करते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम अब देखिए,
अगर इसको ऐसा देखा जाए, अगर प्रैक्टिकली देखिए ना माता जी, तो अगर पुत्री है तो पुत्री आगे संतान की कारक होती है। संतान को उत्पत्ति कौन करती है? वो जो पुत्री होगी वो ही तो पत्नी बन के करेगी, है ना। तो पुत्र है या पुत्री है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। ये तो क्या है कि ये विधि है का विधान है ना। तो इसमें हमें नहीं जाना है कि पुत्री है या पुत्र है, कोई ऐसा नहीं है। कितने ऐसे राजा हुए हैं जिनकी पुत्रियां ही थी, जैसे जनक महाराज थे, उनका कोई पुत्र नहीं था, सब पुत्रियां ही थी उनके। तो क्या वो भगवत धाम नहीं गए क्या? है ना, हम्म वो तो 12 महाजन में से एक है ना। हम्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और आजकल तो जैसे ही मेरे ही घर में है, जेठ के यहाँ बहू है, तो हाँ उसके तो बच्चे ही नहीं है, 18 साल हो गए। हाँ हाँ हाँ, तो जी जी जी। वो उनका ऋण कैसे उतरेगा? उनका ऋण देखिए, जहाँ ऐसा होता है तो बोलते हैं कि जब भी कोई ऋण नहीं होता, मतलब शास्त्रों में ऐसा आता है, तब भगवान उनको कहते हैं कि जाओ, बस तुम जाकर भक्ति कर लो जाके, और आ जाओ मेरे धाम। इस तरह का भी होता है अच्छा। तो है उन ना। देखिए, अलग अलग केस में अलग अलग वो होते हैं। हम्म, हाँ, जैसे हम बीमार हैं तो जैसी जो बीमारी है उसका इलाज वैसे ही है ऐसे ही। एग्जैक्टली, ठीक हाँ। ये बात है। ठीक है ना। मैं भी तो रहती हूँ अ, उसके लिए तो इसमें भी इसमें भी हमें हरी इच्छा समझ करना, हर कुछ जो भी हमारे जीवन में घट रहा है, हर कुछ हमें हरी इच्छा मान के हम प्रसाद रूप ग्रहण करेंगे ना, उनकी शरणागति बनाए रखेंगे, तो भगवान हमें हमारे सारे पापों से, सारे कष्टों से मुक्त करते हैं। यही हम पढ़ते हैं 18.66 में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। है ना माता जी। हम्म तो हम सब कुछ, सारे धर्मों को त्याग कर भगवान की एकमात्र शरण में जाएंगे, तो भगवान हमें हमारे सारे कष्टों से, हमारे सारे जो अपराध पाप जो भी हैं, उनको भगवान हर लेंगे, और हमें अपनी शरण में लाने की बात करते हैं। भगवान जी कहते हैं डरो मत। जरूर। हाँ, ठीक। तो इसमें हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए कि अरे मेरा जीवन तो ऐसा है, अभी तो मैं तो ऋणी ही रह गई, अभी जब मैं मरूंगी मरूंगी भी ऋणी। तो अगर हम भगवान की शरण में जा रहे हैं, अब देखिए हमारे घर में जो विग्रह हैं, हम उन्हें ही अपना पुत्र पुत्री मान लें, तो क्या है, जगन्नाथ जी क्या कहते हैं, इंद्रद्युम्न महाराज ने क्या बोला कि भगवान कभी मेरे ना संतान ना हो, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए, हम्म ये वरदान दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, तुमने तो, मुझे कहते कि मैं तो आप तीनों को ही अपना पुत्र पुत्री मानता हूँ। तो जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि तुमने तो मुझे ही अपना पुत्र मान लिया, तो मैं ये प्रण लेता हूँ, क्योंकि अभी वो जो गुंडीचा माता जी थी, वो हम्म तो एकदम परेशान हो गई कि अरे, स्त्री का तो एक मात्र मतलब वो कंप्लीटनेस तभी आती है, पूर्णता तभी आती है जब वो एक माँ बनती है। हम्म तो फिर अभी मेरे पति ने तो ऐसा वरदान मांग लिया, फिर मैं क्या करूंगी। तो जगन्नाथ जी गुंडीचा माता जी का भाव समझ जाते हैं, तो हम्म कहते हैं कि आप मासी है, आप माँ हैं, तो आप चिंता नहीं करिए, आपका सारा जो श्राद्ध कर्म जो भी आगे होगा, मैं हम्म करने आऊंगा। आज भी जगन्नाथ जी निकलते हैं माता जी श्राद्ध पक्ष में, और इंद्रद्युम्न महाराज जी और गुंडीचा माता जी का सारा श्राद्ध का सब करते हैं। वेरी तो गुड। हम यही नहीं कि हमारे भौतिक रूप से अगर बच्चे हैं तो वो ही करेंगे, हम भगवान को क्यों नहीं अपना पुत्र मान लेते हैं, उनको क्यों नहीं अपनी पुत्री मान लेते हैं। हम्म ठीक तो है। वो तो सबसे सबसे इटर्नल, सबसे अच्छा भाव है, सबसे अच्छा संबंध है, हम्म जो शाश्वत है। ये जन्म में हमें पुत्र पुत्रियां मिले हैं या कोई भी संबंध मिले, वो तो इसी जन्म के हैं।
आंखें बंद होंगी, वो सारे संबंध यहीं रह जाएंगे। लेकिन भगवान से जो हमारा संबंध है ना, वो तो शाश्वत संबंध है। वो क- कब से चला रहा है और कब तक चलता रहेगा, ये सनातन है। ठीक है ना, तो वो भगवान से तो हमारा संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। तो जो शाश्वत है उसी से संबंध जोड़ा जाए। ठीक है ना। तो ठीक है। कोई चिंता की बात नहीं है कि अरे मेरा पुत्र नहीं है, अरे मेरी पुत्री नहीं है, अरे मेरी संतान नहीं है, क्या होगा। नहीं, कोई बात नहीं है। ठीक है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, और बहुत प्रसन्न रहिए, भगवान की शरण में रहिए। ठीक है ना। बहुत अच्छे माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। और बहुत ग्लोरी अच्छे टू से श्रील समझाते हैं। प्रभुपाद जी। यस, अरविंद सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दानवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी, चैतन्य महाप्रभु की जो फिलॉसफी है, अचिंत्य भेदा भेद, जी प्रभु जी। इसको थोड़ा समझा दीजिए। ओके प्रभु जी। देखिए, अचिंत्य भेदा भेद क्या है? अचिंत्य भेद अभेद। तो हम जैसे जो जीव तत्व है, तो जीव तत्व भगवान जैसा होकर भी भगवान जैसा नहीं है। कैसे? हम अगर मात्रात्मक दृष्टि गुणात्मक दृष्टि से देखा जाए, गुण के विद रिस्पेक्ट टू गुणस, तो जो हम हमारी जो बनावट है वो कैसी है? वो सच्चिदानंद स्वरूप है। और भगवान भी क्या है? सच्चिदानंद है। लेकिन अगर हम संख्यात्मक दृष्टि या मात्रात्मक दृष्टि से उनसे देखते हैं, तो वो सच्चिदानंद का जो तत्व है हमारा कितना है? बाल के अग्रभाग के 1/10,000वें हिस्से के बराबर, बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा सा। ठीक है। लेकिन भगवान जो सच्चिदानंद है, उनका, भगवान का शरीर कह लीजिए, या भगवान की आत्मा, भगवान का मन, भगवान का हृदय, सब कुछ सच्चिदानंद है। लेकिन हमारा हृदय, हमारा ये शरीर, ये सच्चिदानंद नहीं है। हमारा हमारा जो शरीर है वो तो पंच महाभूत का बना हुआ है, सच्चिदानंद तत्व का हमारा नहीं है। ठीक है। तो अगर गुणों से देखेंगे तो हम कैसे? सच्चिदानंद है। हम, ये शरीर तो है नहीं, हम तो आत्मा है। तो आत्मा तो हमारी सच्चिदानंद ही है। तो वो हम भगवान की तरह होकर भी इसलिए भगवान की तरह नहीं है। भेद भी है और अभेद भी है। अचिंत्य क्यों कहते हैं? कि जिसका हम चिंतन ही नहीं कर सकते। हम अपनी भौतिक बुद्धि से ये समझने में थोड़ा हमें कष्ट होगा, मतलब हमारा बुद्धि जल्दी स्वीकार नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है अभी? देहात्म बुद्धि है। हम अपने देह को ही स्वयं मानते हैं कि भाई ये मैं हूँ, ये मेरा स्किन का कलर ऐसा है, मेरी आईज ऐसी है, मैं भारतीय हूँ, मैं जापान से हूँ, मैं अमेरिका से हूँ, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, मैं साउथ इंडिया से हूँ, या मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बिल्ली, कुत्ता। इस तरह से हम देखते हैं। हम अपने आप को आत्म स्वरूप में नहीं देखते हैं, अपने स्वरूप को हम पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने स्वरूप को पहचान जाएंगे, हम ये भी जान जाएंगे कि हम उसी भगवान के अंश हैं। और हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे यहाँ कर्तव्य ये नहीं है, हम यहाँ नौकरी करने नहीं आए हैं, हम यहाँ धन संचय करने नहीं आए हैं, हम यहाँ इस धराधाम में कुछ अपने संपत्ति बनाने नहीं आए। ये सब यहीं रह जाना है। हमारे जीवन का मूलभूत उद्देश्य क्या है? कि इस संसार रूपी दावानल से बाहर निकलना है, इस भौतिक जगत से बाहर जितनी जल्दी हो सके। हमें वेट नहीं करना है, हमें भगवान की भक्ति करके आध्यात्म में उन्नत होकर इस देहात्म बुद्धि से अलग हट के भगवत धाम जाना है। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी। जी माता जी। माता जी, ब्रह्म संहिता में कहीं उल्लेख आया है कि कृष्ण ही शिव बनते हैं। क्या? तो क्या बिल्कुल। शिव कृष्ण नहीं है क्या बनने के बाद? देखिए, दूध से आप दही बना सकते हैं, दही से क्या आप वापस दूध बना सकते हैं?
माता जी मेरा पूछना ये है कि जब कृष्ण शिव के रूप में अपने आप को विस्तृत करते हैं तो क्या कुछ जो क्वालिटीज हैं कृष्ण के कम हो जाते हैं आफ्टर बिकमिंग शिव? वही मैंने इसका यही प्रत्युत्तर दिया प्रभु जी कि दूध से ही दही बनता है ना, जी। तो दही में क्या दूध वाला गुण रह जाता है? नहीं। नहीं रहता ना। तो वही चीज है कि शिव जी भगवान के ही विस्तार हैं, भगवान ने ही विस्तार किया है अपना शिव जी के रूप में। लेकिन शिव जी भगवान नहीं, भगवत तत्व नहीं है। ठीक है। ठीक है माता जी। तो ये वैसा ही है कि जैसे दही दूध से ही बन रहा है। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में, ये मेरे को ये इसीलिए याद आया, लेक्चर में प्रभुपाद जी ये उल्लेख करते हैं कि जिस प्रकार दही जो है दूध से ही बनता है, लेकिन दही को फिर से दूध बनाना संभव नहीं है, या दही का गुण दूध जैसा नहीं है। तो इसी प्रकार विष्णु से ही शिव जी का उत्पत्ति होता है ना। ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति विष्णु जी से ही होती है, लेकिन ये भगवत तत्व नहीं है, वो शिव तत्व है। वो ब्रह्मा जी तो जीव तत्व है। ठीक है। तो हमें इसे ऐसे समझना चाहिए। माता जी ब्रह्मा जी जीव तत्व है, जीव तत्व है। हाँ, कृष्ण कृष्ण विष्णु, कृष्ण कौन सा तत्व है? वो कृष्ण तत्व है। कृष्ण तत्व है। और शिव हाँ, कौन सा तत्व बताओ शिव माता जी? शिव 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 तत्व है। शिव जो है वो जीव और भगवान के बीच में आते हैं, वो सेतु का काम करते हैं। शिव क्या है? गुरु हैं जो जीव को भगवान से मिलवाते हैं। ठीक है। शिव जी गुरु तत्व है। जैसे हम बलराम जी को कहते हैं ना कि बलराम जी गुरु तत्व है, वैसे ही शिव जी भी बलराम जी के प्रतिनिधि हैं, गुरु तत्व ही हैं। लेकिन माता जी जो हमारे जैसे जो तुच्छ जीव हैं उनको तो भेद नहीं करना चाहिए ना शिव और कृष्ण में, कृष्ण और शिव में। हाँ, बिल्कुल भेद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि शिव जी की पूजा ना करें। अभी शिव जी कौन है? परम वैष्णव है। वो ही हमें रास्ता दिखाते हैं कैसे भगवान की शरण में, वो ही हमें लेके आते हैं। आज के डेट में अगर आप कितने भी भक्तों को देख लीजिए ना, वो कभी ना कभी देवी भक्त या शिव भक्त ही रहे हैं, और शिव जी ही उनको भगवान की तरफ मोड़ते हैं, विष्णु की तरफ, राम की तरफ। ठीक है ना। तो शिव जी धीरे धीरे उनका तमोगुण खत्म करते हैं और उनको भगवान की तरफ डायरेक्शन देते हैं। तो हम जैसे कहते हैं ना कि वैष्णवों का हमें कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव अपराध का कोई वो पश्चाताप मतलब बहुत मुश्किल है। तो शिव जी तो परम वैष्णव है, हम उनका अनादर थोड़ी ना करते हैं। उनका आराम से आप अभी शिवरात्रि आ रही है, आराम से उनका पूजन कीजिए, उन पर शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, बहुत अच्छे से उनका पूजन करिए। हमें शिव जी को गुरु रूप में देखना है। और जो गुरु है उनके लिए क्या बोला गया है? गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू, है ना। तो गुरु ही हमें भगवान जी तक पहुंचने का रास्ता दिखाते। तो शिव जी जो शिव तत्व है, वो क्या है? एक सेतु की तरह से है जो जीव को भगवान से मिलवाते हैं। राइट प्रभु जी? हाँ राइट माता जी। माता जी क्या है कि मेरे घर में ना, मेरे परिवार में, मतलब बचपन हाँ से ही जब से मैंने आंखें खोली तब से देखा अपने दादाजी को शिव की आराधना करते हुए। हाँ, तो उसमें बुराई क्या है? और आंगन में शिवलिंग ही है अभी भी। जी जी पुराना घर जी। था तभी भी, नया घर है तभी भी। हाँ, तो अच्छी बात है। उसके बाद हाँ मेरे माँ पिताजी, मैं भी शिव की ही आराधना करता था। बिल्कुल। तो शिव लेकिन जी ने हाँ ही आपको कृष्ण जी दिए हैं। कृष्ण भक्ति में आप शिव जी के कारण ही आए हैं।
और आप किसी भी भक्त के आप जो उनकी स्टोरी है जीवन का वो है, तो अगर आप देखेंगे ना तो उनमें शिव जी का बहुत बड़ा रोल होता है। इवन मैं भी शिव जी का ही पहले वो किया करती थी पूजन माता जी, आराधना। जब से आप लोगों से जुड़ा, मेरी तो ऐसी स्थिति हो गई कि मैं घर में जाता हूँ, शिवलिंग पे जल चढ़ाता हूँ, तो मैं जी, उसमें मतलब अंदर से कृष्ण का ही दर्शन पाता हूँ। अरे तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए ना, आप राम राम या हरे कृष्ण महामंत्र कहकर जल दीजिए, शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव जी खुद क्या करते हैं, हमेशा राम नाम में मस्त रहते हैं। जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ना तो लोग ओम नमः शिवाय कहते हैं या कुछ ऐसा पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि शिव जी कैसे प्रसन्न होते हैं, वो उससे नहीं प्रसन्न होते हैं ओम नमः शिवाय से। जब शिव जी पर शिवलिंग पर जल डालिए तो राम 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 या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कहकर शिव जी पर जल चढ़ाएंगे ना, शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप शिव जी का पूजा करिए, आपके मन में कृष्ण है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यही तो शिव जी चाहते हैं। जी मतलब एक्चुअली घर में शिव का पूजा करना, माता जी, हमारा परिवार का, कोई भी एक परिवार का दैनिक कार्य होता है, डेली। हाँ तो करना चाहिए, उसमें कोई बुराई है भी नहीं प्रभु जी, आप करिए ना। जैसे मैं घर में जाता हूँ तो मेरी नोबडी माँ कहती है कि नोबडी इज तुम, स्टॉपिंग यू, नोबडी इज स्टॉपिंग यू प्रभु जी। जब मैं घर में जाता हूँ तो मेरी माँ बोलती है कि तुम तो रहते नहीं हो, 20 दिन के लिए आए हो तो तुम 20 दिन पूजा करो। अच्छा ठीक है, तो आप किया कीजिए, इससे आपके परिवार के सदस्य भी प्रसन्न रहेंगे, माता जी प्रसन्न रहेंगी, और आपको भी देखिए शिव जी का आशीर्वाद तो हमें चाहिए भक्ति में उन्नति के लिए। शिव जी का आशीर्वाद चाहिए, वो परम वैष्णव हैं। अगर कोई मतलब भगवान का प्रिय प्रिय मतलब सबसे प्रियतम है तो वो वैष्णवों में शिव जी हैं। ठीक है ठीक है माता प्रभु जी। जी, जी बिल्कुल माता भी जी। मन में संदेह मत रखिए, बिल्कुल भी इसमें कोई वो नहीं है। अब माता जी, जो जब शिव हम भक्त हैं, विष्णु, जो माता जी जो शिव भक्त हैं, हाँ हाँ, तो हमें आपको कभी कृष्ण, एज ए कृष्ण भक्त, हमें ये कंपेयर करके उनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, ऐसा है ना माता बिल्कुल जी? नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। देखिए आज जो शैव हैं वो कल को भगवान की भक्ति में आएंगे ही, राम की भक्ति में या कृष्ण की भक्ति में या नरसिंह की भक्ति में उनका आना ये अवश्यम भावी है। शिव भक्त बहुत दिनों तक, बहुत जन्मों तक शिव भक्त ही नहीं रहेगा, शिव जी उसको भगवान की तरफ जरूर मोड़ेंगे, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे उससे अगले जन्म में, क्योंकि सबका गंतव्य वही है। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी। और ये हम नहीं कह रहे, कौन कह रहे, भागवतम कह रही है, हमारी जी आचार्य कह रहे हैं। तो बिल्कुल भी आप मन में कोई भ्रम डाले बिना आप यही समझिए कि सर्व कारण कारणम कौन है, श्री कृष्ण है। ठीक है, हम शिव जी की भी भक्ति कर रहे हैं तो शिव जी हमें भगवान की ही भक्ति में और उन्नत बनाएंगे। ठीक है, जी माता जी। जी माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कृष्णा। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तो हम लोग आज का ये सत्र यहीं पर करते हैं क्लोज। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण। कृष्णा माता जी, चरणों में दंडवत मेरा प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी। और हरे बोल
में दंडवत प्रणाम। कुछ जो त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम माता जी। कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा कल्पना दंडवत माता प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। हरे कल्पना कृष्णा माता माता जी जी, आप, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। कल्पना माता जी हैं क्या? हरे कृष्णा। नो, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ओके, मैं उनसे बात कर लूंगी। ठीक है, हरे कृष्णा।